स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हम लोग फिर आज स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास 6 की कार्य पुस्तिका गणित की। और पेज नंबर 6 तक बच्चों हम लोग कर चुके थे और आज हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों देख लेते हैं हम अपना अगला सवाल क्या है। तालिका देखकर उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर तालिका बच्चों बनी हुई है, कक्षा इधर लिखी हुई है और इधर विद्यार्थियों की संख्या लिखी हुई है। कक्षा 1 में 75, 2 में 62, 3 में 68, 4 में 50, 5 में 45। ये बच्चे यहाँ पर विद्यार्थी दिखाए गए हैं। अब इन्हीं से रिलेटेड यहाँ पर आपके प्रश्न स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, कक्षा 3 में कक्षा 5 से कितने अधिक विद्यार्थी हैं। अब यहाँ पर हम पहले देख लें कि 3 में कक्षा 5 से अधिक पूछे गए तो 3 में कितने विद्यार्थी हैं। 3 में यहाँ पर विद्यार्थी दिखा रहा 68 विद्यार्थी हैं। तो हम सवालों को करते हैं। यहाँ पे 3 में कितने कक्षा 3 में विद्यार्थी कितने हैं हमारे 68 हैं। और कक्षा 5 में कितने हैं, 5 में 45। कक्षा 5 में कितने हैं विद्यार्थी 45 हैं। तो कितने अधिक हैं, कितने अधिक हैं यहाँ पर विद्यार्थी कक्षा 3 में। तो हमें आपका क्या करना पड़ेगा बच्चों में, माइनस करना पड़ेगा। तो 8 में से 5 को घटाना है। तो 8 में से 5 गए तो कितने बचे बच्चों, 5 के आगे आप गिन लीजिए, 6, 7, 8। तो यहाँ पर 6, 7, 8, तो यहाँ पर कितने बच गए 3। यानी यहाँ पर 8 में से 5 गया तो कितना बचा, 3 बचा। अब यहाँ पर 6 और 6 में से 4 गया तो बच्चों कितना बचा, 2। तो यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 23 विद्यार्थी अधिक हैं कक्षा 3 में। कक्षा 3 में जो है 23 विद्यार्थी वो अधिक है कक्षा 5 से। अब यहाँ पर बच्चों अगला से देखते हैं सवाल। यदि कक्षा 3 और 4 के विद्यार्थी शैक्षणिक भ्रमण के लिए चले जाएं तो विद्यालय में कितने विद्यार्थी शेष रहेंगे। यानी 3 और 4 के, कक्षा 3 के और कक्षा 4 के बच्चे निकल गए तो विद्यालय में कितने बच्चे शेष रह जाएंगे। यानी कि कक्षा 1 में, 2 में और 5 में। तो 1, 2 और 5 के बच्चे अगर हम एक साथ मिला दें तो हमें पता चल जाएगा कि विद्यार्थी कितने रह गए। तो इस सवाल को हम यहाँ पर बच्चों हल कर लेते हैं। कक्षा 1 में कितने विद्यार्थी हैं, 75 यानी 75। कक्षा 2 में कितने हैं, 62 यानी कि 62। और ये दोनों तो भ्रमण के लिए चले गए। और 5 वाले विद्यार्थी हम देख देते हैं कितने हैं। कक्षा 5 में विद्यार्थी कितने हैं, 45 हैं। अब अगर तीनों को हम जोड़ दें तो हमें कुल बच्चे पता चल जाएंगे। इन तीनों क्लासों के कुल विद्यार्थी यानी बच्चे कितने हैं, जोड़ दें। 5 और 2 7 और 7 और 5 यानी 7 में 5 हमको जोड़ना। तो कितने हो जाएंगे, 7 के आगे 5 गिन लीजिए, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो 12 हो जाएंगे। 12 होंगे तो हासिल कितना बचेगा, 1 बचेगा। और हासिल हम यहाँ पर लिख देंगे। अब है 7 और 6, यानी 7 और 6 को जोड़िए पहले। तो 7 के आगे गिन लेते हैं, 8, 9, 10, 11, 12, 13 हो गए। 13 में 4 जोड़ते हैं तो हम जानते बच्चों 17 होते, और एक हासिल हमें जोड़ देना है यानी कि 18। क्या मतलब हुआ इसका, 182 बच्चे शेष रहेंगे विद्यालय में। 182 बच्चे विद्यालय में रहेंगे शेष, जबकि 3 और 4 भ्रमण को चला जाएगा। अब देखिए क्या कहता है हमारा तीसरा। कक्षा 5 के विद्यार्थियों के उत्तीर्ण होने के बाद विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी होगी। यानी कक्षा 5 के जब एग्जाम हो जाएंगे तो ये बच्चे क्या हो जाएंगे, ये बच्चे बाहर निकल जाएंगे, आउट हो जाएंगे, यानी कि बाहर निकल जाएंगे, विद्यालय में नहीं रहेंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास विद्यार्थी फिर कितने बचेंगे। तो विद्यार्थी हमारे पास 1, 2, 3, 4 यानी 4 क्लासों के विद्यार्थी हमारे पास बचेंगे। तो इन विद्यार्थियों को अगर हम मिला दें तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास कितने विद्यार्थी जो है अब बचे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, क्लास 1, 2, 3, 4 यानी कक्षा 1, 2, 3, 4 को अगर हम जोड़ दें तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास विद्यार्थी अब विद्यालय में कितने बचे। तो यहाँ पर बच्चों हम पहले लिख कर ही लगा लेते हैं। कक्षा 1 में कितने विद्यार्थी हैं, 75 हैं। कक्षा 2 में कितने हैं, 62 हैं। इसी प्रकार कक्षा 3 में कितने हैं, 68 हैं। इसको हम इस तरफ इधर लिख के लगाएंगे तो हम ज्यादा अच्छे से लगा सकते हैं। यहाँ पे जगह भी थोड़ी ज्यादा है। तो कक्षा 1 में कितने हो गए हमारे, 75 है, 75 है। कक्षा 2 में कितने हैं, 62 हैं। कक्षा 3 में कितने हैं, कक्षा 3 में 68 हैं। और कक्षा 4 में कितने हैं, कक्षा 4 में है 50। इन सबको अगर हम जोड़ दें
तो हमारे कितने बच्चे विद्यालय में शेष रहेंगे इस बात का पता चल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 5 और 2 कितने हुए 7, और 7 में जोड़ना है अब 8। तो 8 को हम जोड़ेंगे, किस तरीके से जोड़ेंगे हम 8 को, देखिए 5 2 7 और 7 में 8 जोड़िए, 7 के आगे गिनिए, 8 9 10 11 12 13 14 15, कितने हो बच्चों 15। 15 का हम लिख देंगे 5, और हमारा हासिल कितना आ जाएगा, हमारा हासिल आ जाएगा 1, जो हम यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए जोड़िए 7 और 6, 7 में 6 जोड़िए, पहले 7 में 6 जोड़ेंगे, 7 के आगे गिनिए, 7 8 9 10 11 12 13, फिर दोबारा फिर 6 जोड़ना है, 14 15 16 17 18 19। अब इसमें जोड़ना है 5 20 21 22 23 24, 24 और 1 हमारा हासिल हो गया। तो हम उस हासिल को भी लिखेंगे। तो हमारा कितने हो गए, अभी हमने जोड़े थे यहाँ पर 25 हो जाएंगे हमारे, क्योंकि 7 और 6 जोड़ा तो कितने हुए थे 13 हुए थे, 13 में 6 जोड़ा था तो वो कहते 13 6 19 हो गए थे, फिर 19 से 5 जोड़ा 24 और 1 हासिल जुड़े हमारे 255 बच्चे। यानी कितने विद्यार्थी हमारे जो विद्यालय में रह जाएंगे, विद्यालय में रह जाएंगे 255 बच्चे। तो हम यहाँ लिख देंगे 255 विद्यार्थी। कितने विद्यार्थी शेष बचेंगे, कुल हमारे पास 255 बचेंगे, जबकि कक्षा 5 के बच्चे विद्यालय में जो है उत्तीर्ण होने के बाद निकल गए हैं। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। और देखिए हमने कक्षा और उसके विद्यार्थी लिखे हुए थे, कितने आसानी से हमने इसको लगा लिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। गणित विषय की परीक्षा में 98 बच्चों में से 23 बच्चे अनुत्तीर्ण हो गए, बताइए कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए। तो बच्चों ने परीक्षा दी, कितने बच्चों ने परीक्षा दी, सबसे पहले तो ये लिख ले 98 बच्चे ने। अब अनुत्तीर्ण बच्चों की संख्या, अनुत्तीर्ण बच्चे कितने हमारे पास है 23 है, ये देखिए अनुत्तीर्ण बच्चे। तो हम उत्तीर्ण बच्चों की संख्या बड़े आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ पर कैसे निकालेंगे, उत्तीर्ण बच्चे, इसको हम कर देंगे माइनस। तो 8 में से 3 जाएगा बच्चों, कितना बचेगा 5 बचेगा, और 9 में से 2 घटा दे तो कितना 7, यानी हमारे पास उत्तीर्ण बच्चे कितने हो गए। इसका उत्तर क्या होगा, उत्तीर्ण बच्चे 75 होंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान था बच्चों, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कितने बच्चों ने परीक्षा दी थी, 98 बच्चों ने, तो 98 यहाँ पर लिखा। बच्चे अनुत्तीर्ण कितने हो गए 23 बच्चे अनुत्तीर्ण हो गए। तो अगर हम माइनस कर देंगे तो क्या होगा, इसमें से घटाएंगे तो हमारे पास उत्तीर्ण बच्चों की संख्या आ जाएगी। जैसे आपके पास अगर 10 रुपए है, 2 रुपए आपने खर्च कर दिए, तो हम पूछे बच्चे रुपए कितने हुए, तो आप फौरन बता देंगे 8 रुपए हमारे पास बचे। तो उसी तरीके से ये प्रश्न है, और आज हम आप अच्छे से समझ गए होंगे इसको। चलिए देखते हैं आगे हमारे पास किस प्रकार के प्रश्न है। चलिए इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए रीता के पास 80,000 रुपए थे, उसने 63,900 रुपए स्कूटी खरीदने पर खर्च किए। बच्चों बड़ी संख्या जब होती है तो आप उसी तरीके से पढ़ेंगे जैसे कि मैंने बताया था, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000, यानी 63,000। इस तरीके से आप बड़ी संख्याओं को पढ़ेंगे तो आपकी गलती भी कभी नहीं होगी। तो उसके पास कितने रुपए शेष बचे, यानी कुल उसके रीता के पास कुल रुपए कितने थे, रीता के पास कितने रुपए थे 80,000 रुपए। अब उसने 63,000 रुपए की स्कूटी खरीदी, तो स्कूटी में खर्च किए कितने रुपए, स्कूटी में खर्च किए उसने, बराबर करके यहां पे लिख लेंगे 63,000, 63,900, 63,900 रुपए उसने खर्च किए। अब उसके पास शेष रुपए कितने बचे, शेष रुपए कितने बचे, यहां पर हम इसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि शेष रुपए कितने बचे। अब बच्चों आप जानते हैं कि 0 में से 0 जाएगा तो 0 ही बचेगा, यहाँ पर 0 में से 0 जाएगा तो 0 बचेगा। अब 0 में से 9 तो जा नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे इधर से हासिल लेंगे, हासिल लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो 10 में से 9 जाते बच्चों कितना बचेगा, 9 बचेगा, बिल्कुल 1 बचेगा, बिल्कुल सही बात। अब यहाँ पर कितना हुआ, 7 रह गया, 7 में से यहाँ पर 9 रह गया, 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। और यहाँ पर कितना 7 बचे, क्योंकि हमने एक हासिल ले लिया था, तो 7 में से गए नहीं 16,000, 16,100 रुपए उसके पास शेष बचे। तो इसका उत्तर क्या होगा, रीता के पास
रुपए 16,100 शेष बचे। बड़े आराम से बच्चों आप समझ गए होंगे किस तरीके का सवाल था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कि एक गांव की कुल जनसंख्या कितनी है? 7,625। इनमें से 3,652 पुरुष, 2,251 महिलाएं तथा शेष बच्चे हैं। गांव में कुल कितने बच्चे हैं? अब देखिए यहाँ पर कुल जनसंख्या दे दी गई है कि कुल जनसंख्या इतनी है, पुरुषों की भी संख्या दे दी गई है, महिलाओं की भी संख्या दे दी गई है, तो बच्चे पूछना है। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, पुरुष की संख्या महिलाओं की संख्या और टोटल संख्या से निकाल दें, तो हमें पता चल जाएगा कि कितने बच्चे शेष बचे हुए हैं। तो इस तरीके से हम इसको सवाल को किस तरीके से हल करेंगे देख लीजिए। यहाँ पे लिखेंगे गांव की कुल जनसंख्या यहां पर लिखेंगे कितनी है? 7,625। अब पुरुषों की संख्या कितनी दी हुई है यहाँ पर? 3,652 है। महिलाओं की संख्या कितनी है? 2,251। अब हम क्या करेंगे? अब हम पुरुषों की और महिलाओं की संख्या को जोड़ेंगे, यानी इन दोनों संख्याओं को हम जोड़ेंगे, तब हमें पता चलेगी। तो इसको जोड़ेंगे। यहाँ पर हम इस संख्या को नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ये तो हमारी कुल जनसंख्या है। इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? यहाँ पे 3 आया। 5 और 5 कितना होता है बच्चों? 10 होता है। और 10 में 1 हासिल आ गया, तो 6 और 1 7 और 8 9, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। और 3 और 2 5, इतना हमारा 5,903 हमारे पुरुषों की और महिलाओं की संख्या मिलाकर हुई है। अब बच्चों की संख्या निकालनी है हमें। बच्चों की संख्या कैसे निकालेंगे? हमारे पास जो कुल जनसंख्या थी, कुल जनसंख्या कितनी थी? 7,625। 7,625 में से हम घटा देंगे 5,903। घटा दीजिए। 5 में से 3 गया, कितने बचे? 2। 2 में से 0 गया, 0। अब 6 में से 9 तो जाएगा नहीं, तो हम लेंगे हासिल। तो यहाँ पे कितना हो जाए? हासिल हमको 10 मिलता है, तो 10 और 6 16 हो गए। अब 16 में से 9 घटा देंगे, 9 1 10 होता है और 7 बच जाएंगे। यहाँ पर 6 रह गया, 6 में से 5 गया 1, यानी बच्चों की संख्या कितनी है हमारे पास? 1,702। तो बच्चों की संख्या उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? बच्चों की संख्या हो जाएगी 1,702। ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा उत्तर है। तो इस तरीके से हम बच्चों इस सवाल को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि पुरुष की संख्या और महिलाओं की संख्या को हमने जोड़ दिया, फिर उसके बाद कुल जनसंख्या से हम घटा देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि कितने बच्चे विद्यालय में गांव में रह गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए बच्चों, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है बच्चों? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी हुई? 5 बार 9 लिखेंगे। आपको बता चुके कि सबसे बड़ी संख्या 9 होती है। तो 1 2 3 4, कितनी बार लिखनी है बड़ी संख्या? 4 बार, नहीं 5 बार। अब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 होती है, तो हम कैसे के लिखेंगे इसको? 1 लिखेंगे और 3 0 बढ़ा देंगे, यानी 1000 हो जाएगी हमारे सबसे छोटी संख्या। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? अब पूछा घटाइए, घटा दीजिए भाई। यहाँ पर लिख लेंगे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब माइनस कर दीजिए। 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 1 गया 8 और 9 उतार देंगे, तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा। उत्तर क्या होगा इसका? 98,999। ये हमारा इसका उत्तर आ गया। चलिए बच्चों अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। यहाँ पर देखिए, निम्न तथ्यों को संख्या पर दर्शाइए। देखिए आपको साइड में कॉलम बना हुआ है, इसमें कुछ बात लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या पहले में लिखा है? 5 - 2 = 3। तो अब इसको संख्या रेखा पर दिखाया। बच्चों आप जानते हैं, आपको बताया जा चुका है कि संख्या रेखा पर, आप एक बार फिर से मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि संख्या रेखा पर तुम यहाँ 0 से स्टार्ट करते हैं, तो हम जब दाहिनी तरफ जाते हैं, यानी इस तरफ जाते हैं दाहिनी तरफ, तो सारी संख्याएं हमारी जो है
बढ़ती है प्लस की होती है, यानी 1 2 3 4 5 ये सब प्लस की संख्या है। ऊपर हम जाते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं तो वो सारी संख्याएं भी कौन सी होती है, प्लस की होती है। लेकिन हम जब बाई तरफ जाते हैं तो वो संख्या माइनस की होती है, और जब नीचे जाते हैं तो वो संख्या भी माइनस की होती है। तो यहाँ पर हम बच्चों देख लेते हैं कि किस तरीके से संख्या 5 - 2, 5 में से 2 घटाना, तो 5 तो प्लस की संख्या है। तो हम यहाँ पर चलते हैं, 0 से हमने स्टार्ट किया और देखो दिखाया गया 1 2 3 4 5 तक चले। फिर हम क्या कर रहे हैं, माइनस करना है, तो यानी 5 कदम हम आगे बढ़कर 1 2 3 4 5 कदम हम आगे बढ़कर 2 कदम हम पीछे आ गए। तो हमारे पास कितने बच गए, 1 2 3, हमारे पास 3 बच गए। इसी तरीके से हम अगला सवाल देख लीजिए, 7 - 4, यानी हम 7 कदम आगे बढ़ेंगे। तो यहां से स्टार्ट करेंगे 0 से, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 यहां पर बच्चों आता है। तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे और यहां पर हम 7 तक का ऐसे आएंगे। हम इस दिशा में आए हैं, प्लस की तरफ आए हैं, तो हम यहाँ पर प्लस का निशान एरो इस तरफ बनाएंगे। जिधर हम चलेंगे हम एरो उधर की तरफ ही बनाएंगे। अब देखिए बच्चों, फिर क्या होता है, इसमें 3 कदम माइनस करना है, तो हम 3 कदम पीछे आ जाएंगे। तो हम 1 2 3, हम यहां पर आए ना 3 कदम पीछे, तो हम देखिए इस तरीके से हम क्या करेंगे, पीछे आ जाएंगे वापस। कितने कदम आए, 3 कदम आए। तो हमारे पास कितना बचा, 1 2 3 4, हमारे पास 4 बच गए और देखिए उत्तर भी 4 आ रहा है। इसी तरीके से हम अगला क्वेश्चन करेंगे, 4 कदम हम आगे बढ़ेंगे, 1 2 3 4, 4 यहाँ पर आता है, 0 से हमने स्टार्ट किया और हम यहाँ पर आ गए 4 पे। एरो हमारा इस दिशा में रहेगा। फिर अब क्या करना है, 1 कदम पीछे जाना है, यानी यहां तक पीछे जाना है आपको। तो आप आ गए यहां पर, हम इधर की तरफ एरो लगाएंगे। हमारे पास कितना बच जाएगा, 1 2 3, 3 हमारे पास बच जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर, 5 - 3, 5 कदम बढ़ना है आपको आगे, 1 2 3 4 5, यहां तक आप आएंगे। ये आप आ गए और आपने इस दिशा में लगा दिया एरो। अब देखिए कितने कदम पीछे जाना, 3, 1 2 3 कदम पीछे आप आएंगे। तो इस तरीके से आप पीछे आ गए और इस दिशा में आपने लगा दिया एरो। कितने हमारे बच गए, 1 2, हमारे 2 बच गए और 2 ही इसका उत्तर भी होगा। 5 में से 3 जाएंगे तो 2 ही बचेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 6 में से 1 घटाना है, 1 2 3 4 5 6, 6 यहां पर आता है। उसी तरीके से करेंगे जैसे अभी तक कर रहे हैं। और देखिए हम यहाँ पर आ गए। बच्चों ये आपको बहुत ही इजी लग रहा होगा, क्योंकि संख्या रेखा पर प्लस की संख्याओं में से कैसे घटाते हैं या कैसे आगे बढ़ते हैं आपको सब बताया भी जा चुका है पहले। तो हम वापस कितना आएंगे, 1 कदम पीछे ही आएंगे केवल। तो ये देखिए, और कितना बचा हमारे पास, गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5, 5 बजे और 5 हमारा आंसर भी है। 6 - 2, 6 कदम आगे को बढ़ेंगे। 6 कहां पर लिखा हुआ है, ये देखिए यहां पर लिखा है। 6 कदम हम यहां पर आगे अब क्या करना है, कितने कदम पीछे जाना है, 2 1 2, 2 कदम हम पीछे आ गए। ये देखिए इस तरीके से। तो हमने फिर एरो किधर की, इस दिशा हमारी इधर है, हम इधर की तरफ चले। तो कितना बचा हमारा, 1 2 3 4, 4 हमारे बच गए। अब यहां पर देखिए 8 लिखा हुआ है -3, 8 कदम आगे बढ़िए, 1 2 3 4 5 6 7 8, हम यहां तक आए। हमने 0 से चलना प्रारंभ किया और ये हम चले और ये हम आ गए 8 तक का। एरो हम इधर जाए क्योंकि हम इधर की तरफ आए हैं। अब क्या करेंगे, -3 करना है, 3 कदम पीछे जाना है, माइनस करना है, 1 2 3 कदम हम पीछे आ गए। और ये देखिए तो 8, अब कितने बचे, कितने कहां पर आ गए, 5 पर, 1 2 3 4 5, 5 हमारे बच गए। एरो हमारा इस दिशा में लग गया। अगले आते हैं 9 में से 2 को करना, 9 कदम आगे चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 यहां पर आता है और आप 9 तक आगे बढ़े। 9 तक आगे बढ़ने के बाद आप जो है एरो किधर लगाएंगे, इस दिशा में जिधर हम जाएंगे। फिर कितने कदम पीछे, 2 1 2, 2 कदम पीछे आ जाइए। ये देखिए कितने पर पहुंच गए, 7 पर, और 7 हमारा आंसर भी आएगा। 1 2 3 4 5 6 7, 7 हमारा आंसर भी आ गया। इस तरीके से यहाँ पर देखिए बच्चों, फिर से एक बार समझ लीजिए कि 9 कदम जब हम 9 तक गिनती तक आगे बढ़े, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आगे गए। और फिर हम कितने पीछे आए हैं, यहाँ पर देखिए 2 लिखा हुआ है, 2 कदम पीछे आए, 1 2, ये देखिए, और हम आ गए 7 पर। और 7 हमारे बच्चे कितने, कैसे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही हमारे बचते हैं। तो इस तरीके से संख्या रेखा पर जो है निम्न तथ्यों को जो दर्शाने का हमारा क्वेश्चन था, वो बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको बहुत इजी भी लगा होगा, क्योंकि ये वास्तव बहुत आसान है। बस आपको समझना है कि किस तरीके से प्लस के नंबर है, प्लस में आगे कैसे बढ़ेंगे हम, कैसे हम आगे 0 के इधर की ओर चलते चले जाएंगे।
और उसमें से कितने हमें घटाना है, कैसे हम बैक वापस की ओर आएंगे, कितने कदम हम वापस की ओर आएंगे, और आप बहुत आसानी से इस सवालों को कर पाएंगे। तो बच्चों आपको ये सवाल समझ में भी आ गए होंगे और आप प्रैक्टिस भी जरूर करेंगे। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू बच्चों।